अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई क़ुरबानी करते वक्त अब एक तो ये है कि हम खुद क़ुरबानी करते हैं, कई मरतबा ऐसा होता है कि हम कसाई से डायरेक्ट क़ुरबानी करते हैं, उसी से छुरी चलवाते हैं। तो अब कसाई से क़ुरबानी करने में अब ऐसा तो ये नहीं कि हर कसाई दीनदार हो, उसको मसाइल का इल्म हो, तो कई मरतबा वो ऐसी गलतियाँ कर देता है जो शरअन सही नहीं होती, और कुछ गलतियाँ तो ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से क़ुरबानी छोड़ो बल्कि जानवर ही हराम हो जाता है। इसलिए ख्याल रखना ज़रूरी है। वैसे तो ये वीडियो मैं कसाईयों के लिए बना रहा हूँ जो छुरियाँ वगैरह चलाते हैं, उनको ये बातें समझाई जाएं, वरना आप अगर जो ख़ुद ज़बह करने वाले हैं तो वो ख़ुद भी इस बात का ख्याल रखें। सबसे पहली चीज़, बिस्मिल्लाह पर ध्यान ना देना। आमतौर पर कसाई क्या होते हैं, बिस्मिल्लाह पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने क्या करा, अब कई उनको जानवर ज़बह करना है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी ज़बह करना है, तो एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के वो यहाँ भी छुरी चलाते हैं, यहाँ भी छुरी चलाते हैं, यहाँ भी छुरी चलाते हैं। याद रखना चाहिए कि पहली मरतबा जहाँ पर छुरी चलाई है वो जानवर तो हलाल हो गया अगर उसकी रगें कट गई हैं, लेकिन जो दूसरा और तीसरा जानवर है ना वो हराम हो गया, क्योंकि यहाँ पर अलग से बिस्मिल्लाह पढ़ना फ़र्ज़ ऐन था, उसने नहीं पढ़ा, इसलिए ये दोनों जानवर जो है ना बिल्कुल हराम हो गए। ख्याल लगे इस बात का, जब भी वो अलग अलग जानवर आप उससे ज़बह करवा रहे हैं, उससे कहा बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, उससे पूछो, वरना खुद ही छुरी फेंक दो, कम से कम छुरी तो फेर सकते हैं। दूसरी बात, छुरी फेरने को ही लेकर के होता क्या है कि भाई शौकीन होते हैं कि हम अपने उसको जानवर को खुद ही ज़बह करेंगे, अच्छी बात है, मुस्तहब है, खुद ही छुरी चलाना भी चाहिए, लेकिन होता क्या है कई मरतबा थोड़ा बहुत डर होता है, तो छुरी चलाते हैं, आधी चल पाती है, इतने में कसाई को दे देते हैं, रगें कट भी नहीं पाती और कसाई को दे देते हैं। अब अगर रगें नहीं कट पाएंगे, एक रग कटी है, दो रग कटी है, और आपने वही छुरी कसाई को दे दी और फिर कसाई ने उसको बगैर बिस्मिल्लाह के ज़बह कर दिया है, तो आपका जानवर खलास ख़त्म हो गया, बिल्कुल कुर्बानी बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि उसको भी बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी था। याद रखो। ठीक इसी तरीके से कई मरतबा का तो गुटका है, मुंह में गुटका है, उनसे कहा बिस्मिल्लाह पढ़ लो, सुबह ही से तो पढ़ रहे हैं, नहीं भाई सुबह से पढ़ना काम नहीं आएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगा। भूल से कोई छोड़ दे तो चल जाएगा, लेकिन जानबूझकर अगर कोई छोड़ता है तो वहाँ पर आपकी कुर्बानी ख़त्म, जानवर भी हराम हो जाएगा। इसलिए ख़ास तौर से ताकीद से कहो भाई बिस्मिल्लाह पढ़ो, ठीक, वरना खुद ज़बह करो आप। ऐसे ही चढ़ जाना, अब क्या है, उसको आपने ज़बह किया, ठीक है ना, आपने उस पर 3-4 छुरियाँ चला दी। अब कसाईयों को बहुत जल्दी होती है, तो जल्दी करते हैं कि जानवर किस तरीके से हो जाए, तो उसमें क्या गलतियाँ करते हैं कई मरतबा, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, खून निकालना है ना, उसकी जान निकालना है तो उसके ऊपर बैठ जाएंगे, दबाएंगे उसको बार बार, ये गलत है। देखें, जानवर को इस्तेमाल करना है हमें, लेकिन उसको कम से कम तकलीफ़ देना है। तकलीफ़ तो यकीनन होगी, हम जब उसको ज़बह कर रहे हैं तकलीफ़ होगी, लेकिन उसको कम से कम तकलीफ़ देना है। यही तो वजह है कि छुरी को तेज़ भी कर लिया जाता है, छुरी तेज़ करने का हुक्म है ना, और उसको आराम से जल्दी चलाने का हुक्म है, उसको जल्दी ज़बह कर दिया जाए। तो उस पर अगर आप चढ़ रहे हो ना तो उसको तकलीफ़ हो रही है। इसी तरीके से उसको जो उसके मतलब बाकी जो बदन है उसको काटना शुरू कर देते, कभी पाए काटना, कभी पेट में छुरी चलाना, और इस तरीके से काटना शुरू कर देते हैं। ये बात गलत है, उसको पहले ठंडा होने दो, खुद ब खुद ठंडा होने दो। एक गलती और आमतौर पर जो की जाती है क्या, तो उस पर पानी के फव्वारे चलाने लगते हैं। अब क्या, उसको काट दिया आपने और पानी वो खून निकल रहा है, अब अंदर ही खून में खूब उसके अंदर ही जो पाए पे खूब चलाए जा रहे हैं, उसमें पानी मार रहे हैं खूब, इससे भी जानवर को तकलीफ़ होती है। जो अब जो खून बह गया है आप उस पर तो पानी चला सकते हो ज़मीन को साफ़ करने के लिए, लेकिन जो जानवर के अंदर है आप उसको निकालने के लिए बार बार ये पानी मारना, ये क़तअन गलत है, बहुत ही गलत है। इसकी वजह से जानवर को तकलीफ़ होती है और सख्त मकरूह अमल है। ठीक इसी तरीके से जो बाकी लोग हैं और वो छुरी को बार बार पकड़ रहे हैं और वो छुरियाँ चला रहे हैं, उनका भी बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, अगर नहीं पढ़ पाए किसी वजह से तो उसकी वजह से जानवर हराम तो नहीं होगा, लेकिन ये अमल मकरूह है। ख्याल रखें इन बातों का। देखो, क्योंकि भाई आप पैसे लगा रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हो, अल्लाह के लिए आप कुर्बानियाँ दे रहे हो, इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से क्या आप चाहते हैं कि आपकी कुर्बानी बर्बाद हो जाए? ख्याल रखें। अगली वीडियो इंशाल्लाह इस बात पर होगी, वो जो आपने गोश्त कर लिया उसको तकसीम किस तरह किया जाए, किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते।